Today we will discuss on the topic of fuels. A combustion substance which on burning produce a large amount of heat and light is called a fuel. यानी ऐसा सब्सटेंस जो जल रहा है जिसमें से हमें ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम फ्यूल बोलेंगे. सम कॉमनली यूज फ्यूल्स आर, जैसे कुछ फ्यूल के हम नाम लेंगे, वुड, कोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन. ये सब आपके क्या है, फ्यूल हैं जो हमने भी पढ़ा. आइए जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे कि कैसे फ्यूल्स ये सब हैं. सॉलिड फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं और गैसेस फ्यूल होते हैं. तो आइए हम जानते हैं सॉलिड फ्यूल्स के बारे में. द फ्यूल्स विच ऑकर इन सॉलिड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स. यानी ऐसे फ्यूल्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और उनको अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है जलने के लिए, जैसे कि कोल, वुड, कोक एंड चारकोल. ये आपका सॉलिड फ्यूल है. आगे जानेंगे हम लिक्विड फ्यूल. द फ्यूल विच ऑकर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन और स्पिरिट. ये सब आपका लिक्विड फ्यूल्स है, इसको हम लिक्विड फ्यूल्स बोलेंगे. आगे पढ़ेंगे गैसेस फ्यूल्स. द फ्यूल्स विच ऑकर्स इन गैसेस फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसेस फ्यूल्स. और इसको गैसेस फ्यूल्स वाले टेम्परेचर को उसको बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए होता है किस चीज़ के लिए, बर्निंग के लिए, जैसे नेचुरल गैस, एलपीजी, बायोगैस एंड द कोल गैस. आगे जाने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल. फर्स्ट, इट शुड हैव अ लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू. सबसे पहली बात, अगर कोई भी अगर फ्यूल है तो हम उसमें जानेंगे सबसे ज़्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है. ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल शुड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न्ड. और जिस फ्यूल के अंदर कम अमाउंट होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जब वो जलता है. सेकंड, इट शुड बी चीप एंड रेडली अवेलेबल. और ये बहुत ही सस्ता और इजीली अवेलेबल हो जाता है. इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेस विच पॉल्यूट द एयर. और ये पॉल्यूट नहीं करता है हमारे इन्वायरमेंट को, है ना, और हमारे एयर को भी. फोर्थ, इट शुड बर्न एट स्लो रेट एट इट्स कंबशन शुड बी कंट्रोल्ड. और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं जब ये जल रहा हो. इट शुड बी ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल. आप इसको कहीं भी और भेज सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको हैंडल कर सकते हैं. नाउ सिक्स पॉइंट, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, नाइदर टू हाई और नो टू बी लो. यानी कि इसको इतना टेम्परेचर चाहिए जिससे कि वो इजीली जल जाए. और ऐसे फ्यूल हैं और इनको ज़्यादा टेम्परेचर या फिर कम टेम्परेचर नहीं चाहिए, इनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है किसको, आइडियल फ्यूल को. आगे हम जानेंगे 7, इट शुड प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यू सच एज एशेस. और इसमें से बहुत ही कम इसमें से राख निकलता है. अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो फ्यूल दैट ऑल दीज क्वालिटीज़ एंड हैंस नो फ्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल. अगर इन अभी जो भी हमने आइडियल फ्यूल के बारे में पढ़ा, अगर इन सब के अंदर, अगर ऐसे फ्यूल के अंदर ये सारे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं तो ये आइडियल फ्यूल नहीं होंगे, अभी जो हमने पढ़ा था. आगे हम जानेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. और कैलोरीफिक वैल्यू हर फ्यूल का है, तो हम जानेंगे द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज़ मेजर्ड बाय कैलोरीफिक वैल्यू. किसी भी फ्यूल का हम मेज़र जो है करेंगे किसके कारण, कैलोरीफिक वैल्यू के कारण. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज आइडेंटिफाई एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल. यानी 1 किलोग्राम में कितना वो उसकी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है उस फ्यूल की 1 किलो में, तो वो हम जानेंगे. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज यूनिट, उसका जो यूनिट है जिसको हम मेज़र करेंगे, किलोजूल पर किलो, तो जिसको हम लिखेंगे kg/kg. द हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल द मोर इज इट एफिशिएंसी. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द डिफरेंट फ्यूल्स हमने बताया कि हर एक कैलोरीफिक वैल्यू जो हर फ्यूल का अलग अलग है, तो हम जानेंगे. फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू जो काऊ डंग है 6000 से 8000 के बीच में, वुड 17000 से 22000, कोल 25000 33000, पेट्रोल 45000, कैरोसिन 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, CNG 50000, LPG 55000, बायोगैस 35000 40,000, हाइड्रोजन 1,50,000. ये सब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है. यानी 1 किलो में इतनी कैलोरी की वैल्यू इन सारे फ्यूल से ये सारे कैलोरीफिक वैल्यू दिए हुए हैं. तो आगे हम जानेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बर्निंग फ्यूल. और आपको पता है कि जब हम कोई भी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे हमारे लिए एक हार्मफुल इफेक्ट एक क्रिएट होता है.
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, अनबर्न्ड कार्बन particles shoot as smoke are produced when fossil fuels are burned completely or incompletely। जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो इनमें से ये सारी चीज़ें निकलती हैं, है ना। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको जलाने के बाद क्या होता है, ईजिली जल जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनकम्प्लीटली जल के रह जाते हैं। तो ये सब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस वेरियस पॉल्यूटेंट, और ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। ऑन अवर एनवायरनमेंट आर समराइज्ड इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। और हम यहाँ जानेंगे कि कैसे हमारे लिए ये एक हार्मफुल इफेक्ट है। जैसे एयर पॉल्यूटेंट इफेक्ट, जैसे डस्ट है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, स्मोक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में लीड टू बी डेथ, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से आप मर भी सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होगा तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है किसी भी मनुष्य का। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइजेज होगा, ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर डैमेज होगा, उससे लंग प्रोड्यूस एसिड रेन और कॉज कॉरोजन, ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन लंग कॉन्गेशन और प्रोड्यूस स्मोक, और इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा स्मोक हमारे इन्वायरमेंट में क्रिएट होगा। ये थे हमारे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फ्यूल्स जो हमने अभी पढ़ा, जो हमारे इन्वायरमेंट में जब हम फ्यूल जलाते हैं तो ये फ्यूल के स्मोक जो है एयर के रूप में वो निकलते हैं, तो इनसे हमारी लाइफ में इससे नुकसान भी होता है हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट में। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।